नमस्कार बच्चों, मैं मिथिलेश सैनी आज आपको बाल गोविंद भगत की प्रश्नोत्तर कराऊंगी। पिछली वीडियो में हमने इसकी व्याख्या पढ़ी थी, तो चलिए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर कराने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेटा, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करिए, आप उसके खंड कर लीजिए, यानी कि उसको पॉइंट्स में बना लीजिए और फिर उन पॉइंटों को याद कर लीजिए। देखिए कैसे फटाफट उत्तर याद हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इसमें इसी तरह पॉइंट में लिखे हैं, देखिएगा वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। इसमें यह पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, यानी कि उनका परिवार था, बच्चे थे और फिर भी वो साधु कहलाते थे। उनके चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण वो साधु कहलाते थे। तो आंसर है इसका कि बाल गोविंद भगत अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। नंबर 1, वे कबीर को अपना साहब मानते थे। साहब मतलब भगवान। वे अपने खेत की सारी पैदावार साहब के मठ में समर्पित कर देते थे और जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। एक तो ये कारण था। दूसरा था, भगत जी खरा बोलने वाले, सत्यवादी, वे नम्र स्वभाव के थे। खरा बोलने वाले मतलब स्पष्ट बोलने वाले, चाहे सामने वालों को ठीक लगे या ना लगे। नंबर 3, वे बिना पूछे दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाते थे, ना ही दूसरे के खेत में शौच के लिए जाते थे, ना ही किसी काम को, किसी भी चीज को बिना पूछे प्रयोग में लाते थे। ये बात भी एक साधु की तरह थी। नंबर 4 है, गृहस्थ जीवन जीकर भी वह मोह माया से दूर थे। कैसे? अपनी पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाना यह सिद्ध करता है। अगर वो पुत्र से प्रेम करते तो वो भी विलाप करते, अगर वो अपने पुत्र से मोह रखते तो विलाप करते, लेकिन वो उससे प्रेम करते थे। तो प्रेम करना और मोह में रहना अलग बात होती है। तो ये सब सिद्ध करता है कि वो एक साधु प्रवृत्ति के थे। नंबर 5 है, गंगा यात्रा में उपवास रखते थे, यानी कि अगर वो गृहस्थ होते तो घर से बहुत सारा कुछ बना के चल सकते थे, है ना, और लेकिन वो अपने आप को साधु मानते थे तो वो घर से ही खाकर चलते थे। रास्ते में किसी से ना भिक्षा लेते थे, ना किसी से कुछ लेते थे और घर ही आकर खाते थे। इसका मतलब ये प्रवृत्ति भी उनकी साधु वाली थी। अगला प्रश्न है, देखिए बेटा, कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है और आप लोग घबरा जाते हो कि इसका आंसर क्या होगा, जबकि आपको आंसर आता होता है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 प्रश्न पूछे हैं, उसका आंसर एक ही है। जैसे भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत के पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा नहीं कर सके। तो इसका उत्तर है, भगत जी की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत जी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और घर में उसके अलावा उनका कोई नहीं था जो भगत जी की सेवा कर सके। उसे चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार होने पर कौन उन्हें दवाई देगा। इन्हीं सब कारणों से वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भगत जी के अटल निर्णय के सामने उन्हें झुकना पड़ा। अगला प्रश्न है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। अथवा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भगत जी ने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा। पाठ के आधार पर लिखिए। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार से व्यक्त की। उन्होंने अपने बेटे के मृतक शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर फूल व तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते डाल दिए। वह सिरहाने पर एक चिराग जला दिया। चिराग मतलब दिया जला दिया। मृतक पुत्र के पास ही आसन बिछाकर हमेशा की तरह कबीर के पद गाने लगे। उनकी पुत्रवधू रो रही थी। उसे भी समझाया कि यह समय रोने का नहीं है, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो
आ गया होगा आपकी समझ में। अगला प्रश्न है, भगत की वेशभूषा और उसके व्यक्तित्व का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैसी उनकी वेशभूषा थी, रहन सहन कैसा था, कैसे वो उनका व्यक्तित्व था, तो यही सब पूछा गया है। बाल गोविंद भगत का कद मंझला और रंग गोरा था। मंझला कद था, ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा छोटे थे। 60 साल से ऊपर के थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। वो ना तो दाढ़ी भी नहीं रखते थे लंबी और ना ही लंबे बाल रखते थे। हाँ, उनके बाल जरूर सफ़ेद हो गए थे और उसी से उनका चेहरा जगमग किए रखता था। वह कमर पर लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे, जो कानों तक आती थी, ऐसी टोपी। माथे पर रामानंदी चंदन, वे गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जड़, उससे उसकी जड़ से मोती बनाते हैं और उसकी माला, उसको बोला गया है तुलसी के जड़ों की माला। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ मतलब परिवार का पालन पोषण करने वाले। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? दिनचर्या मतलब जो पूरे दिन में कैसे रहते थे, पूरे साल वो क्या करते थे, तो यही सब पूछा गया। और वो अचरज का कारण क्यों थी? अचरज मतलब हैरानी का कारण, आश्चर्य का कारण क्यों थी? भगत जी की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि उनकी दिनचर्या हमेशा एक जैसी रहती थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता था। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, बाद में अपनी खजड़ी लेकर पोखर के किनारे एक ऊंचे भिंडे पर बैठकर गाना गाने लगते। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वह हमेशा ही सूर्योदय के समय स्नान के लिए नदी पर स्नान के लिए जाते थे और वहां से लौट करके तालाब के किनारे एक ऊंचे भिंडे पर, भिंडा मतलब एक ऊंचे स्थान पर, अपनी खजड़ी, खजड़ी मतलब जो ढपली से, जैसे ढपली होती है उससे एक छोटा होता है वाद्य यंत्र, उसको बोलते हैं, तो उसको लेकर के वो वहां पर बैठ जाते थे और जोर जोर से गाना गाने लगते थे। भादों की अंधेरी रात में गाते थे। कार्तिक के महीने में प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां क्या होती है? प्रभातियां होती है सुबह बहुत जल्दी सूर्योदय के समय कुछ लोग जो है वो भजन गाते हुए चलते हैं, उसको प्रभातियां बोलते हैं। तो ये भी अपनी मंडली को लेकर के और भजन गाते हुए निकलते थे गलियों गलियों में। गर्मियों के दिनों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी बिल्कुल शीतल हो जाती थी। इस प्रकार वे गृहस्थ होकर भी साधुता को अपनाए भी थे। ये सारे कारण थे जिससे पता लगता था कि वो साधु भी थे। साधुता के पूरे कर्म उन्होंने अपना रखे थे। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया है? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत ने निम्नलिखित प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया है। नंबर 1, गृहस्थ होते हुए भी साधुओं जैसी वेशभूषा तथा रहन सहन को अपनाया। जैसे साधु लोग पहन के रहते थे, एक लंगोटी एक कमली ले ली बस, तो इसी तरह से वो पहनते थे। और बेटे की मृत्यु पर विलाप करने के स्थान पर भजन गाए। अब साधु तो मोह माया से दूर रहते हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने साधुओं की तरह अपने बेटे की मृत्यु होने पर विलाप नहीं किया, रोए नहीं, बल्कि भजन गाए। मृत्यु को एक उत्सव के रूप में माना, उसे आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा। और क्या कारण था? पुत्र का दाह संस्कार पुत्र वधू से करवाया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को शमशान तक जाने की और चिता को अग्नि देने की, चिता को अग्नि नहीं दे सकती हैं, उसकी परमिशन नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करा? पुत्र का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से करवाया। पुत्र वधू के दूसरे विवाह का आदेश करवाया। पहले विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने उसका भी खंडन किया, विधवा विवाह का खंडन किया और अपनी पुत्र वधू का दूसरा विवाह करवाया, क्योंकि वो बहुत कम आयु की थी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे खंडन किए, सामाजिक खंडन, बहुत सारी पुरानी चली आ रही रीति रिवाजों का खंडन किया। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं,
धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत करती थी? आंसर है इसका, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के गीत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गाते थे। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाला मुग्ध हो जाता था। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता था। धान की रोपाई के समय उनके संगीत को सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थीं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। हलवाहे मतलब जो हल चलाते थे। रोपने वाली उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। इस प्रकार उनका संगीत का जादू सबको अपनी ओर प्रभावित करता था, सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को कैसे सच सिद्ध करोगे? देखिए, मोह और प्रेम दोनों एक से लगते हैं ना, लेकिन ये दोनों में अंतर होता है। अब क्या होता है मोह और क्या होता है प्रेम, यही बताएंगे। उत्तर है इसका, मोह में पड़कर व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, जबकि प्रेम में पवित्रता व सात्विकता होती है। अर्थात मोह में व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है कि आज मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करूंगा तो कल ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इस तरह से करके वो स्वार्थ के गड्ढे में गिरता है। लेकिन प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है? प्यार में क्या होता है, त्याग होता है, पवित्रता होती है, सात्विकता होती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वरन हित चिंतन का तत्व प्रमुख होता है। भगत जी अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर मोह में पड़कर शोकाकुल नहीं थे, अपितु उनका पुत्र सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया, उसकी आत्मा परमात्मा से जा मिली, ऐसा सोचकर गीत गा रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को उसका दूसरा विवाह कराने का आदेश दिया। वैसे हम बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापे में उनका कोई सहारा भी नहीं था। अगर वह अपनी पुत्र वधू को अपने सुख के लिए अपने पास रख लेते तो यह उनका मोह होता, लेकिन बहू के भविष्य की चिंता करना उनके प्रेम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर आघात श्रद्धा के कारण क्या रहे होंगे? ऐसे क्या कारण थे जो कबीर को ही अपना भगवान मानते थे? तो उसी के बारे में बताया गया है। भगत जी संत कबीर की भक्ति भावना, सरल तथा सादगी भरी जीवन शैली, समाज सुधार की लगन, बाह्य आडंबरों का विरोध जैसी विशेषताओं से प्रभावित थे। इन्हीं कारणों से कबीर के प्रति श्रद्धा भाव गहरे होते चले गए तथा कबीर उनके लिए साहब हो गए। वह कबीर की सच्ची भक्ति से, उनके सामाजिक जो परंपराएं थी उनका खंडन करने से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे वे बहुत प्रभावित थे और इसलिए कबीर को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं की शिक्षा को ग्रहण करते थे। अपना सारा जो भी पैदावार उनकी ज़मीन में होती थी वह सारा का सारा कबीर जी के दरबार में ले जाकर दे देते थे। तो इस तरह से वह कबीर पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। तो बच्चों, आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।